हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि वो कौन सी कंडीशन है जो अगर फुलफिल हो जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.2 0.3 तक इतना कम हमें मिल सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे लाए करके अपना आंसर फ्रेम करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। वो कौन सी कंडीशन है जिसके वजह से मोटर का पावर फैक्टर इतना कम भी हमें मिल सकता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको रन होने के लिए या फिर बोले सक्सेसफुली रन होने के लिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्टिव पावर वो पावर है जो एक्चुअल में वर्क डन कर रही है मोटर को रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए। वहीं रिएक्टिव पावर वो पावर है जिसके वजह से आपके मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी हो पा रही है और थ्रू आउट द मोटर ऑपरेशन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन भी रह पा रही है। सवाल सिर्फ ये है कि अगर रिएक्टिव पावर का जो कंपोजिशन है वो जितना रहना चाहिए अगर उससे ज़्यादा रहता है तो वो कंडीशन बनेगी जब आपके मोटर का पावर फैक्टर गिरने लगेगा। तो अगर आपसे कंडीशन के बारे में पूछा जाए तो जब भी आप मोटर को नो लोड कंडीशन में चलाते हैं उस समय ये कंडीशन बनती है जब आपके मोटर का जो रिएक्टिव पावर का प्रोपोर्शन है ये जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके मोटर में कोई लोड कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे ही आप मोटर में लोड कनेक्ट करेंगे आपके मोटर का पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा। अगर आप किसी मोटर को नो लोड कंडीशन में चलाते हैं और तब अगर आप उसका पावर फैक्टर मेजर करेंगे तो उसका पावर फैक्टर काफ़ी कम आएगा एज़ कम्पेयर टू जब आप उस मोटर को लोडेड कंडीशन में चलाएंगे। यहाँ आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया जाएगा कि मोटर को कितने लोड पे चलाना सही है पावर फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एक अच्छा पावर फैक्टर मिले। तो आपके मोटर की जो रेटेड कैपेसिटी है, जब भी मोटर अपने रेटेड कैपेसिटी से 70 to 80% लोड पे चलती है तो ये वो कंडीशन है जब आपकी मोटर एक अच्छा पावर फैक्टर आपको मेंटेन करके देती है। उससे भी ज़्यादा पावर फैक्टर अगर आपको चाहिए तो फिर आप APFC बैंक लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं ताकि आप अपने पावर फैक्टर को 0.98 या यूनिटी के आसपास मेंटेन कर पाएँ। पर कंपैरेटिवली अगर आपको बताना हो तो जब आपकी मोटर लोडेड कंडीशन में होती है, 70 to 80% लोडेड में होती है, तब वो ज़्यादा पावर फैक्टर देती है, ज़्यादा अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन करती है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसी मोटर को नो लोड कंडीशन में चलाएंगे। तो दोस्तों, अगर कोई इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है तो आपको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट उन्हें बताना पड़ेगा। मोटर नो लोड कंडीशन में चलती है तो उसका पावर फैक्टर कम रहता है एज़ कम्पेयर टू लोडेड कंडीशन, ये भी आपको उन्हें बताना पड़ेगा। और मोटर नॉर्मली 70 to 80% लोड पे चलाना सबसे अच्छा रहता है, ये चीज़ भी आपको अपने आंसर में मेंशन करनी चाहिए। हालांकि आपकी जो मोटर है ये यूनिटी पावर फैक्टर पर तभी मेंटेन करेगी जब आप APFC पैनल लगाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैपेसिटर बैंक के थ्रू हम मोटर को देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के अगर सवाल आपके माइंड में और हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। एक यूज़र का मुझे एक्चुअली कमेंट आया था इसी सवाल को लेके, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इस चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।